भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव ने प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों को दिया जवाब। कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। गुरुग्राम जिले के चारों विधानसभाओं में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी। कमल यादव गुरुवार को पार्टी कार्यालय में गुरु कमल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कमल यादव ने भाजपा द्वारा घोषित किए गए सभी प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कमल यादव के साथ जिला महामंत्री रामवीर भाटी, सर्वप्रिय त्यागी, जिला उपाध्यक्ष पवन यादव, प्रवक्ता आदि भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम जिले की जनता ने 5.5 लाख वोट भाजपा को दिए थे। हरियाणा में जिलों के हिसाब से बहुत बड़ा लोगों का आशीर्वाद भाजपा को मिला था। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से माहौल भाजपा के पक्ष में है और हम गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी विधानसभाओं को प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कमल यादव ने कहा कि टिकट मांगना और चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। भाजपा का कार्यकर्ता मजबूती और समर्पण भाव से कमल के फूल के लिए काम करता है। जिसे भी पार्टी टिकट देती है उसे जिताने का काम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन से करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी किसी कार्यकर्ता का मन खराब हुआ तो उसे बैठकर मनाएंगे, समझाएंगे। कमल यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का राजनीति में आने का मकसद सिर्फ जनसेवा करना है। एक अन्य सवाल पर भी उन्होंने कहा कि 90 की 90 विधानसभाओं में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कमल यादव ने कहा समीकरण हमारे पक्ष में है। हमारे कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में आएंगे। कमल यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बहुत कम समय मिला है, लेकिन इतने थोड़े समय में ही उन्होंने जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के विकास के कार्य किए हैं। जनता ने हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मन बनाया हुआ है और गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में मतदाता कमल का फूल खिलाने के लिए उत्सुक हैं। देखिए मैं जब मैं बात करता था उस टाइम भी मैं अपने जिले की बात करता था। ठीक है, हम लोकसभा में पूरी में थे, लोकसभा एक बड़ा एरिया था और हमेशा मैं कहा करता था इस बार अपने जिले से 5 लाख से अधिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। यही मेरा मानना था। मेरा टारगेट यही था कि भाई हम और जिलों से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से चुनाव डायरेक्ट फाइट में रहा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहा और जो हम सोचते थे कि जो और दल हैं, अन्य दल हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ वोट ले जाएंगे, लेकिन वो वोट नहीं काट पाए और 10-12 हज़ार में तो जेजेपी सिमट गई। बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ पाया और किसी पार्टी का नहीं लड़ पाया। फाइट डायरेक्ट रही, लेकिन मेरे जिले से फिर भी हम 5.5 लाख वोट हम अपने प्रत्याशी को दिला पाए और 2.25 लाख वोट का मार्जिन था मेरे जिले का। नवीन गोयल ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि भाजपा के जो भी प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी को गुरुग्राम से टिकट मिला है उनका वोट काटने का काम करेंगे या उनको हराने का? हमारा भाई है, कहीं चुनाव में लड़ेगा, उससे हम बात करेंगे, मनाएंगे। अभी वो मैं कह रहा हूँ चारों की चारों सीटें जिता करके देंगे। किसमें कोई भी हमारा प्रत्याशी है ना, कमल का फूल है। जनता को मुख्य मुद्दों से भटक गए। गुरुग्राम की जो हम दुर्दशा देखते हैं तो उससे यही प्रतीत होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के बीच में हैं, सदा जनता के बीच में रहे हैं, जनता के हितों के काम में हम सबसे अग्रणीय रहे हैं, हमेशा से साथ रहे हैं और जनता के लिए कोई भी काम हो 24 घंटे अवेलेबल है। इस बात के लिए आप गारंटेड मैं आप लोगों को कह सकता हूँ और जनता के विकास के लिए हम कभी भी पीछे नहीं। निकास की सिर्फ व्यवस्था बरसात आने के पहले से नहीं हुई और जिसकी वजह से अभी देखो इस बार मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। हर बार पानी भरता था, लेकिन इस बार आपने देखो जब बारिश आती है तो निश्चित रूप से पानी भरता ही भरता है, उसका कोई इंतजाम नहीं। लेकिन घंटे 2 घंटे में आप देखेंगे गुड़गांव की सड़कों पर कहीं पानी नहीं दिखाई देता। नहीं, अब पहले जैसी समस्या नहीं है। कहीं छोटी मोटी हो तो बता देना, मैं उसको तुरंत समाधान करा दूंगा। नहीं, मैं वो भी आप लेट आए, मैंने वही बात की थी कि अभी ऐसा कोई मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ। रिजाइन अभी तक मेरे पास तो किसी का आया नहीं मेरे जिले से। हाँ, नाराजगी में किसी ने जरूर कह दिया होगा, कोई किसी का समर्थक होगा, कुछ होगा, भावनाओं में बह करके जरूर कोई बात कह दी होगी, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी या कोई किसी का संदेश नहीं। गाँव में 80,000 से ज्यादा तो उसमें आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल का कोई बड़ा नेता भाजपा आएगा? पूर्वांचल के सभी साथी हमारे साथ हैं, सब हमारे लिए सम्माननीय है
और हमारे साथ में बहुत मिलकर के वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे वोटर भी हैं और पूर्वांचल समाज हमारे साथ मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला है। रही बात बाहर से पूर्वांचल के साथियों की, स्टार प्रचारकों की, तो निश्चित रूप से कोई न कोई स्टार प्रचारक हमारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी वो एक चल रहा है प्रोसेस में, जिसकी जहाँ आवश्यकता होगी वो जरूर आएंगे। अभी ऐसा कोई मांग नहीं की है। चुनाव के दौरान जिसका ऊपर से जो भी डायरेक्शन आएगी उस हिसाब से सब लोगों को बुला लिया जाएगा। क्या चीज हमारा? हाँ बिल्कुल है ना, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सब मिलकर। पुराना क्या होगा, पुराना अच्छा तो अच्छा है तो चले जाता नहीं, मतलब अभी और पार्टी का जो भी आएगी उसमें देखेंगे। अभी तो किसका हम पूर्ण बहुमत की सरकार में डरी हुई होती तो सबसे पहले टिकते हम क्यों घोषणा करते? किसका? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार। आप